निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, कभी भी निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हेलो एवरीवन, मैं सोनू भार्गव। आज हम बात करने वाले हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, पहले आप ये समझिए कि ये यूक्लिड है कौन। यूक्लिड को कहा जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री। यूक्लिड को क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इन्हें ज्यामिति का पिता कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने ज्यामिति में बहुत सारी चीजें ऐसे बताए हैं, इसलिए इनको जो है फादर बना दिया गया है। अब समझिए कि हम लोग बेसिक सा चीज पहले समझते हैं, तभी हम इस प्रमेयिका को अच्छे से समझ पाएंगे। अब आप बेसिक सा चीज समझिए कि जैसे मान के चलिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ 11 डिवाइड बाई 3। एक नंबर है 11 जिसको हमको 3 से डिवाइड करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा ताकि आपका पहले कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तभी आप सारे के सारे मैथ को अच्छे से बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना सकते। अब देखिए, तो अगर मैं 3 से 11 को डिवाइड करूं तो 3 3 जा 9 होता है, 3 3 9 हो गया, बचा हमारे पास 2। अब समझिए यहाँ पर, तो जिससे हम भाग लगाए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं क्या? भाजक बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा नीचे देखिए बच के आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? शेषफल बोलते हैं, यानी कि रिमाइंडर। और जो हमारा देखिए जितने बार में कट रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? भागफल कहते हैं। ठीक है, और जो नंबर है जिसको हम लोग को डिवाइड करना है उस नंबर को हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड बोले तो क्या? इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। बस सारा खेल इसी चीज का है। तो जो भाज्य होता है इसको यूक्लिड ने क्या किया? इस भाज्य को उन्होंने ए नाम दे दिया। कि कोई नंबर है बड़ा सा नंबर, उसको उन्होंने ए नाम दे दिया। जिससे वो डिवाइड कर रहे हैं उसका नाम उन्होंने बी दे दिया। जो देखिए शेषफल बचकर क्या, जो जितने बार में कट रहा जो भागफल है उसको उन्होंने क्यू दे दिया। क्यू फॉर क्वोशिएंट होता है, क्वोशिएंट में भागफल होता है। और जो देखिए हमारा शेषफल बचकर क्या है उसको उन्होंने आर का नाम दे दिया, आर पर होता है रिमाइंडर। बस यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और इस विधि से हमको सारा का सारा मैथ सॉल्व करना है और एचसीएफ निकालना है, यानी कि मौसा निकालना है। बताइए, क्या आपने बचपन में क्या आपने इस विधि को नहीं सीखा था? सीखा था ना बचपन में आप इस विधि को। बस वही चीज है, सिर्फ नाम अलग से अभी पढ़ना पड़ रहा है क्लास 10th में कि भाई ये यूक्लिड के मतलब यूक्लिड के द्वारा दिया गया है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। बट पूरा खेल वही चीज है। अब इसी प्रकार से हमको बार बार डिवाइड करते जाना है और आपको एचसीएफ निकाल के दिखाते जाना है। अब देखिए करता क्या है, मतलब कहता क्या है तो समझिए। तो नियम देखिए क्या है कि ए इक्वल टू क्या होता है? ए का मतलब हो गया बड़ा वाला संख्या, मैंने बताया था इसको भाज्य बोलते हैं। इक्वल टू क्या हो गया? बी क्यू प्लस आर। इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। बी क्यू आर का मतलब क्या? बी मतलब भाजक, जिससे हम भाग लगा रहे हैं। क्यू का मतलब भागफल, जितना बार में वो कट रहा है। तो देखिए गुना कीजिए, 3 3 9 हो गया, प्लस आर, आर यानी कि शेषफल यानी कि 2। तो 3 3 9 प्लस 2 यानी हो गया 11। तो देखिए ए का मान भी तो 11 था दिया हुआ। बस इसी फॉर्म में आपको सारा क्वेश्चन को समेटना है और सॉल्व करना है। यहाँ पर एक कंडीशन में देखिए बोला जाता है, कंडीशन यहाँ पर क्या रहेगा कि जहाँ, सॉरी, कंडीशन देखिए ये रहेगा जहाँ जो शेषफल है ना, जो आपका शेषफल है वो 0 के बराबर भी रह सकता है और 0 से बड़ा भी रह सकता है, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा वो b से कम रहेगा। बस यही आपका क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। ये जो नंबर है शेषफल जो आपका आने वाला है वो या तो 0 के बराबर रहेगा या तो 0 के बड़ा रहेगा 0 से, या फिर वो जो है b से छोटा रहेगा। b का मतलब जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे छोटा रहेगा। अब यहाँ पर एक हल्का सा चीज समझ लीजिए, बहुत ही हल्का सा बेसिक चीज, कि अगर ये जो r का मान अगर 0 के बराबर हो गए तो उस समय आपका जो है मौसम पर क्या कहलाएगा? b कहलाएगा। b का मतलब जिससे आप भाग लगा रहे हैं। लेकिन अगर अगर r का मान अगर 0 से क्या हो गया? बड़ा हो जाता है। ठीक है, अगर r का मान 0 से अगर बड़ा हो जाता है तब उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स? फर्दर डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि अगर r का मान 0 से बड़ा हो जाता है तो आपको उस समय बार बार डिवाइड करते रहना पड़ेगा इस प्रोसेस को लेकर के, ताकि तब तक करना होगा जब तक कि r का मान 0 ना हो जाए। बस यही खेल है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बारीकी से समझ में आ गए होंगे।